हेलो, वेलकम टू एमएस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम बोर्ड मास पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही आपको सारे विद्यार्थी से कमेंट आया था कि हम सर बोर्ड मास से हमको सिखाइए, लेकिन थोड़ा बीच में मेरा वीडियो रुक जाता है। हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग सबको वीडियो जो मैं रेगुलर बनाऊंगा, आप लोग सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोग सबको, जो टीचर लोग सबका दिल खुश रहता है। आप लोग सब लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो जो है हम लोग सब ढीला कर देते हैं बनाने में, क्योंकि हम लोग सब सोचते हैं कि मेरे विद्यार्थी को पढ़ाया हुआ आप वीडियो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मन छोटा हो जाता है बाबू। तो आप लोग सब जो है चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम आने वाला वीडियो में है जो आप कमेंट कीजिए, रेगुलर वीडियो हम बना सके आपके लिए, इसलिए आपको बाबू। तो आइए हम बाबू बोर्ड मास से हम आपको स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या है बाबू, बोर्ड मास रूल क्या है, तो आइए हम बोर्ड मास देखते हैं बाबू। बोर्ड मास जो होता है बाबू, 20 से क्या होता है बाबू, बोर्ड मास होता है। और 20 से क्या होता है, बी का फुल फॉर्म हम बताएंगे आज। आइए, जैसे हम बाबू आपको बोर्ड मास पढ़ाने जा रहे हैं। बोर्ड मास क्या होता है बाबू, बोर्ड मास क्या होता है बाबू, बोर्ड मास होता है ना बाबू, बोर्ड मास ये होता है। बोर्ड मास बहुत सारे विद्यार्थी जो बोलते हैं कि माइनस और प्लस में हमको सर गड़बड़ा जाता है, बोर्ड मास में हमको माइनस आंसर रहता है, प्लस में मिलता है, और माइनस प्लस हमको नहीं समझ में आता है। उन विद्यार्थियों के लिए हम एक अच्छा सा वीडियो बनाए हैं, आप लोग सब वो ज़रूर देखिएगा। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास 6 जो है 10th तक भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो हम बनाए हैं बहुत ही अच्छी वीडियो है। कितना विद्यार्थी बोलते हैं 10th में भी चले जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सर बोर्ड मास आज तक हमको समझ में नहीं आया सर। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी वो नहीं समझ में पाते हैं। तो आइए हम एक बोर्ड मास का एक नया रूल, एक नया चैप्टर हम बनाने जा रहे हैं, जो आप लोग सबका जो है बोर्ड मास जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और बोर्ड मास को जो एक एक करके जो है हम बोर्ड मास जो है हमने उनको बनाया है और लिखा है, सभी लिखा है कि कौन क्या है नहीं है, सभी हम वो चीज़ का भी दर्शाया है। तो ये ज़रूर वीडियो देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग सबको दोस्त को जो मिल सके। तो आइए बाबू हम बोर्ड मास का नियम जानते हैं, है कि नहीं। बोर्ड मास का देखिए बाबू, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास लिखा हुआ है क्या बाबू, बोर्ड मास लिखा हुआ है। तो बोर्ड मास बाबू देखिए, बोर्ड मास जैसे BOD, बोर्ड मास रूल क्या होता है बाबू। बोर्ड मास, पहले रूल जानिए, बोर्ड मास क्या होता है। रूल, बोर्ड मास रूल का नियम है बाबू कि पहले जो है बी है, तो बी से क्या हो जाता है बाबू, ये आपको जानना होगा। बी से बाबू होता है, क्या होता है, ब्रैकेट होता है बाबू। क्या होता है बाबू, बी से जो है आपको अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझिए बाबू। बी से जो है बाबू ब्रैकेट होता है ना। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, BRACKET क्या होता है बाबू, बी से ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट बाबू चार तरह के होता है ना। क्या होता है, ब्रैकेट जो होता है चार तरह के होता है। पहला में होता है वो रेखा कोष्ठक होता है बाबू, समझे। क्या होता है बाबू, पहला में जो है हम आपको बता रहे हैं आज, बहुत ही टूटी फूटी से बता रहे हैं बाबू। पहला नंबर हम लिख देते हैं, पहला नंबर 1 में लिख देते हैं बाबू। आपको जो होता है 1 नंबर में हो जाता है ये रेखा कोष्ठक, इसको कहते हैं बाबू। क्या इसको कहते हैं बाबू, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। ये पहला जो है इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। क्या है बाबू, ये रेखा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक है, ये रेखा कोष्ठक है बाबू। और आई दूसरा क्या है बाबू, रेखा कोष्ठक है, ये जो है बाबू ये मझिला कोष्ठक है, ये छोटका कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक है। और एक क्या है बाबू, छोटा कोष्ठक है। दूसरा में है बाबू, क्या है, दूसरा नंबर में है ये बाबू, क्या है, ये जो है आपको क्या है बाबू, ये छोटा कोष्ठक है। क्या है बाबू, ये छोटा कोष्ठक है। क्या है बाबू, छोटा कोष्ठक है।
उसी तरह तीसरा में जो है बाबू हम 4 ब्रैकेट बोले हैं, और ये जो है बाबू तीसरा में, इसको जो है मझिला कोष्टक बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं बाबू? ये मझिला कोष्टक है, माने इसको मिडिल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या बोल सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग सब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं बाबू, तो इसको मझिला ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलता है बाबू? मझिला कोष्टक। इसको क्या लिखेंगे? मझिला कोष्टक। क्या लिखेंगे बाबू? मझिला कोष्टक, है ना। इसको क्या लिखेंगे? मझिला कोष्टक लिखेंगे बाबू। और चौथा में आपको हो गया बाबू बड़का भैया, क्या हो जाएगा? बड़ा कोष्टक हो गया। चौथा में क्या है बाबू? ये सबसे बड़ा कोष्टक है। क्या हो जाता है बाबू? बड़ा कोष्टक। ये बाबू कोष्टक आप समझ गए हैं, 4 कोष्टक। तो आपको और समझना होगा बाबू। देखिए चार गो कोष्टक हम समझा दिए, और देखिए सर बाबू बी से तो आपको सब बता दिए। बी से क्या ब्रैकेट होता है? ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक, मझिला कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। देखिए बी से। और ओ से बाबू क्या होता है? ओ से कोई पूछ देगा, ओ से बाबू पहले पूरा नियम जान लीजिए। ओ से होता है ऑफ होता है बाबू। ऑफ माने क्या होता है बाबू? का होता है। इसका माने क्या होता है बाबू? गुना होता है। क्या होता है बाबू? इसका मतलब क्या होता है? आपका गुना हो जाता है। उसी तरह बाबू ओ से डी से, डी बराबर क्या हो जाता है बाबू? डी बराबर जो होता है हो जाता है बाबू डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? डी बराबर क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है बाबू। ये डी बराबर डिवीजन। डिवीजन माने आप लोग सब भाग, इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, हिंदी में इसको आप क्या कहते हैं? भाग करना है। तो डी से डिवीजन, डिवीजन माने भाग होता है। हम सब लिख दिए हैं, भाग हो जाता है बाबू। देखिए अब जैसे डी से लिख लीजिए, ओ से हम जान लिए, बी से जान लिए, तो एम से जानते हैं। तो एम से बाबू क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? माने गुना होता है। MOLTIPACTION, मल्टीप्लिकेशन माने क्या होता है बाबू? एक गुना का चिन्ह होता है। क्या हो जाता है? एक गुना का चिन्ह होता है ना। बाबू बी जान ली, एम जान लिए, और क्या जानना है बाबू? ए से। ए से क्या होता है बाबू? एडिशन। एडिशन माने क्या होता है बाबू? ये जोड़ होता है। ए से क्या हो जाता है बाबू? एडिशन होता है। ADDITION, एडिशन। एडिशन माने क्या होता है बाबू? जोड़ का चिन्ह होता है ना। जोड़ का चिन्ह हो जाता है। और एस से बाबू क्या होता है? एस से जो होता है बाबू सबट्रैक्शन। क्या होता है? क्या हो जाता है? सबट्रैक्शन। क्या हो जाता है बाबू? सबट्रैक्शन हो जाता है। इसको बाबू क्या आप लोग सब बोलते हैं? घटाव का चिन्ह। तो बाबू बोर्ड मास में जो ये नियम जानना बहुत ही जरूरी है। आपको मुंह पर रहना चाहिए कि क्या बी से क्या हो जाएगा, ओ से क्या होता है, डी से पहले क्या करेंगे। इसी अनुसार जो है हम बाबू क्रिया करेंगे, और इसी तरह से है हम जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बाबू पहला दूसरा नियम फिर जानिए, क्योंकि आप ये जो माइनस और प्लस जो जानना जरूरी है बाबू। क्योंकि प्लस गुना प्लस क्या हो जाता है बाबू? चिन्ह जो होता है प्लस गुना प्लस बराबर, ये चिन्ह जो होता है प्लस होता है। क्योंकि चिन्ह का गुना जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पहले बाबू चिन्ह का गुना जानिएगा, तभी आपको सब सोल्व होगा। आप चिन्ह का गुना नहीं जानिएगा तो आप बोर्ड मास बना नहीं पाइएगा। कोई किसी भी मैथ चल जाएगा, आप ये नहीं बना पाइएगा। इसलिए बाबू पहले चिन्ह का जो है, क्या चिन्ह का गुना जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर बाबू ये जो है, देखिए यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए। प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है बाबू? प्लस गुना प्लस बराबर क्या हो जाता है? प्लस ही होता है बाबू। और माइनस गुना प्लस माइनस बराबर क्या हो जाता है बाबू? प्लस हो जाता है। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुना प्लस माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाता है। और माइनस गुना प्लस बराबर जो हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा। और माइनस प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा। तो ये आपको नियम जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बोर्ड मास में जो है कोई परेशानी ना हो। जैसे हम आइए बाबू हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे देगा बाबू ब्रैकेट में ही, पहले नॉर्मल क्वेश्चन दे देते हैं। क्या है बाबू आपको?
पहले नॉर्मल क्वेश्चन जान लीजिए, तब आप लोग सबके जो है बोर्ड मास जानना जरूरी है। तो आइए बाबू पहले नॉर्मल क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्या करेंगे हम? नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे 16 और भागे 4 प्लस 18 गुना 5 माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा। यह है ना बाबू? तो देखिए अब हम क्या बताए हैं आपको, ब्रैकेट इसी से हम आपको अब सोल्व कराएंगे। देखिए पहले क्या है बाबू, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो एक भी इसमें नहीं है, तो ब्रैकेट के छोड़ दीजिए। आप क्या काम करना है, ब्रैकेट है ये नहीं तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दीजिए, हटाइए। चलिए अब क्या है, ऑफ। अरे ऑफ का भी है, गुना का। ऑफ माने गुना पढ़ाए हैं, तो गुना का चिन्ह है। तो आइए हम पहले क्या काम करेंगे बाबू, एक बार जरूर क्वेश्चन सोल्व उतारेंगे। 16 भागे 4 प्लस 18 गुना 5 माइनस 3 प्लस 2, यह है ना? तो आइए पहले हम क्या काम कर रहे हैं, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह पहले जरूर करेंगे। देखिए इसी पर हम बना लेंगे, 16 भागे 4 प्लस 18 पर से क्या हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। 90 माइनस 3 और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, हम इसी अनुसार चलेंगे, दूसरा के अनुसार नहीं चलेंगे। जो नियम है उसी से चलेंगे बाबू। अब हमारा क्या पहले था, आप गुना गुना कर लिए। तो आइए बाबू अब क्या है, गुना के छोड़ दीजिए, इसमें गुना है, गुना नहीं है। अब क्या काम करना है, भाग के चिन्ह है बाबू। यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह। तब आइए डिवीजन में चलते हैं। पहले क्या काम करना है, ऑफ गुना नहीं है, डिवीजन है, यहाँ भाग है, तो भाग में आ जाइए। भाग के लिख लीजिए बाबू, 16 भागे 4 है तो 16/4 लिख सकते हैं आप इसको। प्लस क्या है बाबू, 90 और माइनस 3 प्लस 2 है। तो आइए बाबू जैसे अब कटा लेंगे। 4 चक क्या हो जाएगा बाबू, 4 चक 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू। अब 4 से 4 कटाए, 4 प्लस 90 और माइनस जो हो जाएगा बाबू 3 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए बाबू अब क्या काम करना है, डी से निकल गया, एम से भी निकल गया, है कि नहीं। अब क्या है, एडिशन है, माने जोड़ का चिन्ह है, तो एक साथ बाबू जोड़ के एक तरफ चिन्ह लिख देंगे बाबू, और माइनस को जो है एक तरफ लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा कि हमको आसान हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस बीच में हमको छूट नहीं पाएगा। इसलिए क्या काम कीजिएगा बाबू, प्लस का जो चिन्ह एक तरफ लिख लीजिएगा और माइनस का जो है बाबू एक तरफ लिख लीजिएगा। देखिए आइए, प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख लेंगे बाबू, माइनस प्लस 90 है तो 90 लिख लीजिए, और प्लस 2 है तो 2 लिख लीजिए, और माइनस को 3 एक साइड में लिख लीजिए। ठीक है बाबू, हम लिख लिए। आइए बाबू अब जोड़ देते हैं, 90 आ 4 94 आ 2 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 और माइनस 3 हो जाएगा बाबू। अब क्या है बाबू, अंत में लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है, माने घटाना है, तो लास्ट में घटाइए। 96 में से क्या जाएगा, -3 जगह जाएगा, तो 93 94 95 96। पहले जो आप घटाते थे ना वही सब है, बच्चे के भी ये सब जो है बच्चा से ही रिलेटेड है। 10वां तक क्वेश्चन, जब बच्चा में आप 1 2 पढ़वे नहीं करिएगा तो 10वां में पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है बाप। क्योंकि आप नियम के अनुसार जो है, एज के अनुसार जो है, क्लास के अनुसार जो है आप आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए आप पिछला जरी जो मजबूत करना होगा, ताकि आगे में आपको कोई कठिनाई ना हो। तो 96 में से 3 घट जाएगा तो 93 बच जाएगा बाबू। तो आपको ए आंसर आया। तो हमारा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा बाबू, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो में जो है आपको हम कल जो है हम आपको 10वां से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि कुछ बाबू बोल रहे थे कि सर बोर्ड मास में आप कैसे कर देते हैं, बोर्ड मास थोड़ा हमको सिखा दीजिए। बोर्ड मास पढ़ते हैं सर, बोर्ड मास का वीडियो आप अपलोड नहीं किए हैं। तो हम बोर्ड मास का आज जो हम चले, हम हमारे पास तो टाइम नहीं था, लेकिन हम बोले कि विद्यार्थी का जो है मनोकामना पूरा होना चाहिए, ताकि हमारे लिए विद्यार्थी ही सब कुछ है। इसलिए हमको बाबू टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग सबको जो है वीडियो जो है बीच बीच में गैप हो जाता है। आप यदि आपको शेयर और कमेंट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगा, तो आप लोग सबको हम वीडियो जो है ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोड करेंगे। अभी जो है बाबू थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम है। तो आइए बाबू, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में समझाएंगे बाबू। ब्रैकेट में क्वेश्चन देखिए बाबू, ये नॉर्मल क्वेश्चन हम बता दिए, जैसे ब्रैकेट में भी इसमें दिए हुए हैं, तब बोलेंगे कि सर ब्रैकेट का नहीं बताएं। तो आइए जरूर हम ब्रैकेट बताएंगे। आइए क्वेश्चन बाबू, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे बाबू,
12 प्लस जो है लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट 16 और माइनस क्या है बाबू, ये मझला ब्रैकेट 5 और क्या हो जाएगा बाबू प्लस 12 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट और ये क्या है बाबू मझला ब्रैकेट और ये क्या है बाबू बड़ा ब्रैकेट। इसको बाबू देखिए बाबू ब्रैकेट हैं, हम सारा ब्रैकेट ले लिए हैं बाबू। देखिए बाबू पहला हम ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन दिए हैं 12 प्लस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 1 मझला ब्रैकेट भी और एक बड़ा ब्रैकेट, 3 गो ब्रैकेट है। देखिए बाबू हम 4 प्रकार के ब्रैकेट पढ़ाए हैं। पहला था रेखा कोष्टक, इसमें रेखा कोष्टक है ये नहीं है तो इसको छोड़िए हटाइए, रेखा कोष्टक नहीं है हम छोड़ देंगे। तो आइए अब क्या है बाबू, अब पहले छोटा कोष्टक का काम करना है। क्या काम करना है बाबू, पहले छोटा कोष्टक का काम करना है। तो आइए हम पहले जो है कुछ नहीं करना है, इस नियम के अनुसार चलना है। पहले चलिए पहले छोटा कोष्टक का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बाबू, छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं, है कि नहीं। छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। पहले आपको क्या काम किए बोले हुए हैं बाबू, आप क्वेश्चन लिख करके एक बार जरूर क्वेश्चन उतारिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन हम गलत या सही उतार रहे हैं। उससे आपको अंदाजा पकड़ में आ जाएगा कि नहीं भाई हम क्वेश्चन जब उतारेंगे तो एक बार जरूर मिलाते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर उतारिएगा। आइए हम क्वेश्चन उतारते हैं। 12 प्लस 16 माइनस क्या हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस 12 छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 3 इंटू कर्ली ब्रैकेट मझला ब्रैकेट टू बड़ा ब्रैकेट। जैसे देखिए मझला को बाबू कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और मझला ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, दोनों ब्रैकेट बोल सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप ये कर्ली और मझला ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है। तो आइए बाबू अब क्या है हम छोटा ब्रैकेट के काम करेंगे। तो आइए बाबू क्या हम पहले छोटका के 12 प्लस क्या यहाँ पर छोटका ही सरदार है पहले, है कि नहीं। छोटा वाला को ज़्यादा माँ बाप मानता है और उसी को गार्जियन लास्ट में बना दिया जाता है। तो इसी यही मैथ में भी यही हुआ है बाबू, क्योंकि बड़ा को जो है थोड़ा नहीं मिलता है और छोटा को जो है परमिशन मिलता है। तो आइए पहले हम इसको परमिशन दे देते हैं। आइए बाबू जैसे बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस बड़ा ब्रैकेट 16 और माइनस जो हो जाएगा छोटा ब्रैकेट 5 और देखिए प्लस जो है प्लस 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा। ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 ही बचेगा ना, 12 9 3 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा बाबू 9 बच जाएगा। तो 9 लिख लीजिए और इसको ब्रैकेट के घर से हटाइए इसको, है कि नहीं। ब्रैकेट हटा लीजिए क्योंकि ब्रैकेट हम तोड़ लिए, है कि नहीं, ब्रैकेट से बाहर आ गए हैं। अब कौन सा ब्रैकेट काम करना है बाबू, देखिए अब छोटका के तो हम कर लिए, अब कौन है मझिला आएगा, क्या आएगा मझिला। तो मझिला को हम करेंगे, है कि नहीं। मझिला एक एक करके करना है बाबू क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हम 4 प्रकार के पढ़ाए हैं तो उसी अनुसार से हम ना करेंगे ताकि हमको विद्यार्थी जो है कभी कभी टीचर जो हम बना रहे हैं उसको ये नहीं कहें कि ये गलत है कि नहीं। इसलिए देखिए आप 12 आपको नियम सिखा रहे हैं बाबू ताकि आप एक ही बार में क्वेश्चन सीख सकें। 12 प्लस 16 बड़ा ब्रैकेट 16 और माइनस जो हो जाएगा 9 5 क्या हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा। तो 14 लिख लीजिए बाबू और मझला ब्रैकेट हटा लिए, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया बाबू, है कि नहीं। सब ब्रैकेट को हमको हटाना है कि नहीं, ब्रैकेट टोटल को हटाना है। देखिए अब मझिला हट गया, अब क्या हटाएंगे, अब लास्ट में बड़का है तो बड़ को भाई हटो भाई, है कि नहीं। बड़का भी हटा देंगे बाबू क्योंकि तुम लोग सबके सरकार नहीं चलेगा, इसलिए हमको समाज की सरकार चलाना है। तो इसलिए आइए इसको भी हटा देगा, है कि नहीं। तो 12 और प्लस जो होता है बाबू बड़ा ब्रैकेट 16 में से 14 जाएगा तो क्या बच जाएगा, अब 2 बच जाएगा। 16 में से 14 जाएगा तो 2 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट हट गया बाबू, क्या हो जाएगा 12 2 14 क्या हो जाएगा बाबू 14 आंसर आ गया। आप लोग सबके जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा बाबू, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो में जो है हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है बोर्ड मास हो। कोई भी एक विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हमको सर अलजेब्रा पढ़ना था, तो आपको इस वीडियो में पिछला वीडियो में देखिएगा हम अलजेब्रा भी पढ़ाए हुए हैं। अलजेब्रा हम बताए हुए हैं बाबू
ये अलजेब्रा हम आपको 1 महीना पहले बताए थे, लेकिन मैं नया वीडियो में बनाऊंगा, अलजेब्रा को भी बनाऊंगा, आप हड़बड़ाइए नहीं। और कमेंट शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिए बाबू, ताकि आपको दोस्त भी जान सके कि हमें अच्छे से अच्छे वीडियो मिल रहा है। जैसे देखिए बाबू क्वेश्चन है, देखिए ये आपको तीसरा क्वेश्चन एक बार और लास्ट बताते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन ब्रैकेट से ही रिलेटेड है, तो आइए ब्रैकेट अच्छे तरह से आप लोग सब जान गए होंगे कि ब्रैकेट के पहले काम होता है, उसके बाद क्या होता है बाबू, गुना का काम होता है, उसके बाद डिवीजन का काम होता है, उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन माने गुना का, उसके बाद जोड़ का काम होता है, उसके बाद क्या होता है बाबू घटाव का। लास्ट में क्या है, घटाना ही पड़ता है ना, हमको जोड़ जा रही या घटा दिए, वही आंसर हो गया। आप मूलधन भी चक्रवृद्धि भी आप पैसा भी लेते हैं तो क्या इतना पैसा दिए सूद का, इतना पैसा हुआ घटा दिया, बस हो गया। तो वही यही है बाबू। तो आइए जैसे क्वेश्चन देखिए, 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4, देखिए यहाँ पर, और माइनस जो है मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट क्या लिखे हम 4 लिख दिए बाबू, और माइनस जो है छोटा ब्रैकेट 4, और माइनस जो है 4, और छोटा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और माइनस जो है 4, और मझला ब्रैकेट बाबू क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और बड़का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करें। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बाबू, आप लोग सबको जो समझाएंगे एक ही बार में आपको समझना है, दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या नियम रखना है, और फार्मूला जो है, फार्मूला रिलेटेड, इसको फार्मूला ही बोलेंगे बाबू, क्योंकि आपको एक टॉपिक जो है याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको कोई भी बोर्ड मार्क्स दे देगा ना तो आप आँख मूंद के सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि बोलेगा कि ये राजू सर के हम क्लास में पढ़े हैं, इसलिए हम ये जानते हैं नियम, क्योंकि हम एक एक करके बाबू आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए बाबू, आइए हम पहले क्या बाबू काम की बोले हुए हैं आपको कि बाबू पहले हम आप ब्रैकेट आया तो क्या है, रेखा कोष्टक नहीं है, रेखा कोष्टक नहीं है, रेखा कोष्टक रहता तब ना हम इसमें देखते रेखा कोष्टक है ये नहीं है, तो उसको छोड़िए, हटाइए, जो है उसमें आप इसको एग्री करिए, आप उसके बारे में सोचिए, जो है उसी के बारे में न सोचिएगा, जो आपको नहीं है उसी खाना बना लीजिएगा। जितना आदमी रहते हैं उतना ही परिवार का खाना बनता है ना, कि इतना परिवार को हम खाना बना रहे हैं। तो आइए इसी में उसी तरह है। देखिए बाबू, जैसे रेखा कोष्टक है, रेखा कोष्टक के हटा दिया नाम, और छोटा कोष्टक इसमें शामिल है, तो छोटा कोष्टक के पहले काम होगा। तो आइए छोटा कोष्टक का काम, 4 माइनस मझिला ब्रैकेट 4 माइनस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, -4 और -4 क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई संकोच नहीं बाबू, कोई नियम नहीं, जो बाबू आपको नियम है वही नियम होगा, और बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आइए बाबू अब क्या काम फिर करेंगे, देखिए बाबू, अब इसको छोटा ब्रैकेट का काम कर लिया, मझला ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस, देखिए बाबू मझला ब्रैकेट है 4 और -4 ही ना होगा ये, तब 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन कहेंगे कि सर ये तो 0 है, तो 0 के बीच में घटा दिए, अरे तो 0 के बीच में नहीं घटाएगा, तो आइए इसको 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 कर दीजिए, जैसे 4 माइनस 0 हो जाएगा, और मझला ब्रैकेट जो हट जाएगा, हट गया, हटा दिए, आराम से हटा दिए, बराबर -4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 में से -0 जाएगा तो 4 ही ना बचेगा, 4 रुपया में से 0 रुपया हटा देगा तो 4 रुपया ना बचेगा, 0 ना बचेगा, क्योंकि 4 के पावर ज़्यादा है, 0 के पावर कोई रहता है, जब अंक देते हैं तब ना उसका भाव बढ़ता है, हैं? जब तक अंक उसको नहीं देंगे 0 के, तब तक पावर बढ़ जाएगा, नहीं ना बढ़ेगा। हम तो अंक दे के 0 के पावर बढ़ा देते हैं कि लाख करोड़ों में खिल जाता है कि नहीं, तो हम इसको तो अभी हम क्या करें, 0 के तब कोई काम है, हम इसको पावर दिए नहीं है, तब 4 में से -0 करेंगे तो 4 ही ना होगा, तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब बराबर इसी में 4 के 0 दे देंगे इसके ऊपर में, तो इसको पावर बढ़ जाएगा, 4 से पावर कितना हो जाएगा इसका, 40 हो जाएगा, 4 के कुछ लगाएगा ये तो 40 में खेल रहा है, वही बाबू नियम है। आइए 4 में से 4 गया, अब देखिए 0 बच गया, माइनस का चिन्ह है, तो आपका ए बाबू क्या हो जाएगा बाबू, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको बाबू वीडियो हमारा
पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो में जो है हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के समझाए बाबू, ताकि आपको कोचिंग की ज़रूरत ना हो। कोचिंग भी पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सब वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि दोनों से आपको रिवाइज होगा तो आपको बहुत आगे बढ़िएगा। क्योंकि लिए हम बोलिएगा कि सर हमको ये बोर्ड मास पढ़ाए हैं, और आप ये समझ पाइएगा कि ये वीडियो कैसे बोर्ड मास बने, कैसे बनाएंगे, या बोर्ड मास का नियम आप जानिएगा तो आप ट्यूशन में भी आप फर्स्ट स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबू आपको दिन शुभ हो। धन्यवाद।